हर दिन हम मृत्यु को देखते हैं। कभी किसी अस्पताल से आती खबर, कभी अंतिम संस्कार का दृश्य, कभी किसी हादसे की अचानक सूचना। ऐसा लगता है जैसे मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन क्या सचमुच मृत्यु अंत है? भगवद गीता कहती है नहीं। अध्याय 2 श्लोक 19 से 20 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर है, अमर है, शाश्वत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जह एनं वेत्ति हन्तारं जह च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न अयं हन्ति न हन्यते। अर्थात जो आत्मा को मारने वाला या मारा जाने वाला मानता है वह अज्ञानी है। आत्मा न किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। एक सैनिक युद्ध में गया। वहां उसने अपने शत्रु को परास्त किया और सोचने लगा, मैंने उसे मार दिया। लेकिन पास खड़े संत ने कहा, तुमने केवल उसका शरीर गिराया है, वह आत्मा तो अब भी जीवित है और अपनी यात्रा जारी रखेगी। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हें मार दिया तो यह भी अज्ञान है, क्योंकि आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। यही है श्लोक 19 का सार। आत्मा न हनन करती है न हनन को प्राप्त होती है। इसके बाद कृष्ण आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह अजर है, अमर है, पुरातन है, शाश्वत है। एक किसान अपने बेटे को खेत में ले गया। वहां उसने बीज दिखाकर कहा, देखो बेटा, जब बीज बोते हैं तो उसका बीज रूप बदल जाता है, वह अंकुर बन जाता है, फिर पौधा और अंत में वृक्ष। क्या उसका जीवन समाप्त हुआ? नहीं, उसने केवल अपना रूप बदला। वैसे ही आत्मा का जीवन कभी समाप्त नहीं होता। शरीर बदलता है, रूप बदलता है, पर आत्मा सदा जीवित रहती है। दोनों श्लोक हमें यही बताते हैं, न कोई आत्मा को मार सकता है, न आत्मा कभी जन्म लेती है या मरती है। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा सनातन है, अजर है, अमर है। तो जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं, याद रखिए, उन्होंने केवल शरीर छोड़ा है, उनकी आत्मा अभी भी जीवित है
और नया रूप लेकर अपनी यात्रा जारी रखेगी। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यही है गीता का सनातन सत्य। धर्मशील मित्रों, यदि आपको यह धर्म कथा द्वारा प्रस्तुत गीता ज्ञान सीरीज का प्रसंग अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे निवेदन है कि कृपया इस गीता ज्ञान के सीरीज को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए कृपया सुझाव दें। आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।